Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान को 2 विकेटों से हराकर तीसरी मरतबा टाइटल अपने नाम किया। मुल्तान सुल्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया तो उनकी टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 159 रन बना सकी और जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मतलूबा हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर 20वें ओवर के आखिरी बॉल पर हासिल किया। मुल्तान सुल्तान की इनिंग्स देखी जाए तो कोई इतना अच्छा आगाज़ भी नहीं, वहाँ सवाए तीसरे विकेट की पार्टनरशिप जिसमें मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान ने 47 गेंदों पे 53 रन बनाए। इसके अलावा आपको एक और पार्टनरशिप नज़र आई होगी 10वीं विकेट की, जी हाँ 32 रन की 19 गेंदों पे इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद अली के दरमियान, जिसमें इफ्तिखार ने 16 गेंदों पे 28 रन बनाए। और जैसा मैंने कहा कि इनिंग का आगाज़ कोई इतना अच्छा नहीं था। पहली 2 विकेटें 14 के स्कोर पे 2 ओवर में 14 रन और 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे और आउट होने वाले पहले बैट्समैन यासिर खान हैं जो दूसरे ओवर में आउट हुए जब इनकी टीम का टोटल 8 था, तो ये 6 रन बनाने के बाद आउट हुए। एक चौका इनकी इनिंग में शामिल है और इनको आउट किया इमाद वसीम ने। मैन ऑफ द मैच मैं कहूँगा कि यार ज़बरदस्त बॉलिंग है इनकी और इनका कैच पकड़ा टाइमल मिल्स ने शॉर्ट थर्ड मैन पे और एक टॉप एज लगा जिस पे इनको पहली विकेट हासिल हुई और दूसरी विकेट डेविड विली इनको प्रमोट किया गया था लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अगेंस्ट इमाद वसीम कि ये विद स्पिन उसको क्रॉस खेलेंगे और बाउंड्रीज हासिल करेंगे, लेकिन इनको भी प्लेड ऑन और ये सीधा स्टंप्स पे जाके लगी तो ये 6 रन बनाने के बाद, एक छक्का ज़रूर लगाया इन्होंने लेकिन 6 ही रन बनाने के बाद ये आउट हो गए। तो ये दूसरी विकेट 14 के स्कोर पे गई दूसरे ओवर में। उसके बाद से जैसा मैंने कहा कि एक पार्टनरशिप आपको नज़र आई जनाब 53 रन की तीसरी विकेट की 47 गेंदों पे, जिसमें मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान के दरमियान ये पार्टनरशिप हुई। लेकिन जब इनकी टीम का टोटल 67 पे पहुंचा, जी हाँ, तब मोहम्मद रिजवान 10वें ओवर में आउट हुए। ये तीसरी विकेट थी और मोहम्मद रिजवान लकी हैं कि इनको चांस ज़रूर मिला था, नसीम शाह ने इनको आउट कर दिया था लेकिन नो बॉल होने की वजह से ये बच गए थे, लेकिन वो अपना कैपिटलाइज नहीं कर सके। और पाकिस्तान सुपर लीग में मोहम्मद रिजवान के अगर फाइनल के परफॉर्मेंसेस देखी जाए तो कोई इतनी अच्छी नहीं है। 2021 में इन्होंने पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ फ़ाइनल में 30 गेंदों पे 30 ही रन बनाए। फिर 2022 में लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ इन्होंने फ़ाइनल में 12 गेंदों पे 14 रन बनाए और 2023 में भी फाइनल में ही पहुंचे, 23 गेंदों पे इन्होंने 34 रन बनाए और ये चौथी मरतबा फाइनल में पहुंचकर इन्होंने 26 गेंदों पर 26 ही रन बनाए जिसमें सिर्फ 3 चौके शामिल थे। इसके बाद चौथी विकेट जॉनसन चार्ल्स की है। इमाद वसीम को ही क्रॉस खेलने गए, टॉप एज लगा और नसीम शाह ने इनका कैच पकड़ा तो ये 4 रन बनाने के बाद आउट हुए। तब इनकी टीम का टोटल था 85 और 12वें ओवर का खेल जारी था और 5वीं विकेट 114 के स्कोर पे गिरती है और उस्मान खान जो उनकी जानिब से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन और बड़े कंसिस्टेंट 2 सेंचुरीज भी स्कोर की, 57 रन बनाने के बाद आउट हुए। 40 गेंदों का सामना किया, 7 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था। 142 का स्ट्राइक रेट था। इनका कैच बाउंड्री में, वो रिले कैच आजकल बहुत मशहूर है कि अगर आप बाउंड्री से बाहर जा रहे हैं तो हवा में बॉल को उछाल के दोबारा वापस आ जाएं टाइमली कि बॉल ग्राउंड में गिरने से पहले आप उसको कैच कर लें। तो इस तरह ये आउट है। कैच पकड़ा सब्स्टिट्यूट जॉर्डन कॉक्स ने और बॉलर थे शादाब खान। तो 5 खिलाड़ी 114 के स्कोर पे 16वें ओवर पे आउट हो गए और फिर छठी विकेट 120 के स्कोर पे उसामा मीर आउट हुए। एक छक्का ज़रूर लगाया इन्होंने आते साथ 16वें ओवर में, लेकिन इनको भी शादाब खान ने आउट किया। हुनैन शाह ने इनका कैच पकड़ा और एक कैच ड्रॉप कर चुके थे हुनैन शाह, लेकिन इस मरतबा कैच पकड़ लिया तो 6 रन बना के उसामा मीर आउट हो गए। और उसके बाद से 7वीं विकेट खुशदिल शाह, जी हाँ, खुशदिल शाह की इस पूरे लीग में बैटिंग परफॉर्मेंस पैथेटिक रही और ये, लेकिन उसके बावजूद ये तमाम मैचेस खेलते गए। 11 के स्कोर पे आउट हुए। इनका कैच पकड़ा मार्टिन गप्टिल ने और मिड विकेट बाउंड्री पे और बॉलर थे इमाद वसीम। तो एक ज़बरदस्त सी परफॉर्मेंस। और उसके बाद से आपको नज़र आएगा 8वीं विकेट भी गिर गई जनाब क्रिस जॉर्डन की और क्रिस जॉर्डन का कैच पकड़ा आज़म खान ने, बॉलर एक मरतबा फिर थे इमाद वसीम, ये 0 पे ही आउट हुए। और 9वीं विकेट 127 के स्कोर पे अब्बास आफरीदी रन आउट हुए और 1 ही रन बना पाए। तो 9 खिलाड़ी जब 127 पे 17 ओवर में आउट हो गए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ा कॉन्फिडेंट थी कि जनाब 140 के अंदर अंदर आउट कर लेगी अगर बहुत भी इफ्तिखार अहमद किसी एंड पे खड़े स्ट्राइक मिल गई। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इफ्तिखार अहमद नसीम शाह के आखिरी ओवर में 18 रन बना लेंगे और इफ्तिखार की ये जो इनिंग है जिसमें इन्होंने 32 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली, 20 गेंदों पे 32 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे 160 के स्ट्राइक रेट से। इनके अलावा मोहम्मद अली नॉट आउट रहे, 3 गेंदों पे उन्होंने सिर्फ ब्लॉक किया।
लेकिन आपको नजर आया होगा कि मुकर्रर 20 ओवर में 7.95 के औसत से 159 रन बना पाई मुल्तान सुल्तान 9 विकेटों के नुकसान पे। नंबर ऑफ बाउंड्रीज देख ली जाए तो इनकी जानिब से 6 छक्के लग सके, और इसी तरह अगर चौके देखे जाए 15 चौके इनकी इनिंग में लगे, 15 चौके और 6 छक्के इनकी इनिंग में लग सके। लेकिन हम एक खुशी इस बात की है कि नसीम शाह इंजरी के बाद वापस आए और उस लीग में, इस पूरी लीग में हमने देखा कि वो उसी तरह पेस के साथ बॉल कर रहे हैं, और उनकी स्विंग भी है और शटल चेंज जो बैक ऑफ द हैंड वो करते हैं वो बड़ी ज़बरदस्त है। और उनको एक और एक्सपीरियंस ये हुआ होगा कि इफ्तिखार जैसा बैट्समैन जो शॉर्ट पिच बॉल को बहुत अच्छा खेलता है, तो उसके अगेंस्ट बेस्ट आपका ऑप्शन क्या हो सकता है? आप यॉर्कर लेंथ पे गए, हमने देखा कि जब उन्होंने यॉर्कर करना शुरू किया तो इफ्तिखार से एक भी बॉल बाउंड्री से बाहर नहीं लगा। तो ये आप अपनी स्ट्रेंथ को बैक करना चाहिए और फिर उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। बैट्समैन की स्ट्रेंथ को देखते हुए कि शॉर्ट पिच बॉल पे वो बहुत अच्छा पुल और हुक करते हैं, तो उसको अवॉइड करते हुए आपको उनके खिलाफ काउंटर आपने क्या करना है कि वो जहां आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, आप यॉर्कर विद पेस बड़ी परफेक्शन के साथ कर रहे हैं, तो सबसे बेहतर ऑप्शन ही यॉर्कर होता है डेथ ओवर्स में। मुल्तान सुल्तान की इनिंग की पेस देख ली जाए तो पहले 6 ओवर में 48 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर। पहले 50 रन 6.2 ओवर में मुकम्मल हुए, और तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 44 गेंदों पे, जिसमें मोहम्मद रिजवान ने 25 और उस्मान खान ने भी 25 ही रन बनाए। मुल्तान सुल्तान ने अपने 100 रन 13.4 ओवर में मुकम्मल किए। इस दौरान उस्मान खान ने अपनी निफसेंची 36 गेंदों पे 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से मुकम्मल की। 15वें ओवर के बाद इन्होंने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया जब इनकी टीम का टोटल 114 था 4 विकेटों के नुकसान पर, और फिर हमने देखा कि 150 रन 19.2 यानी 20वें ओवर में 150 रन बने, और इनिंग फिनिश हुई इनकी 159 9 विकेटों के नुकसान पर। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग परफॉर्मेंस देखी जाए तो नसीम शाह 4 ओवर में 25 रन, जी हाँ, इसमें आखिरी ओवर में 18 रन है, उसके बावजूद आप देख लें पहले 3 ओवर में इन्होंने सिर्फ 9 रन दिए थे, तो इन्होंने 4 ओवर में 25 रन दिए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का, एक वाइड बॉल भी की, 2 नो बॉल्स की। इमाद वसीम इकोनॉमिकल मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, हर कैप्टन चाहेगा कि ऐसा बॉलर उनकी टीम में हो। 4 ओवर में सिर्फ 23 रन देकर 5 विकेटें हासिल की, और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। हुनैन शाह महंगे साबित हुए, पहला ओवर करने आए, रिजवान ने इनको काउंटर किया, 4 चौके लगा दिए, तो इसके बाद इनसे बॉल ना करवाया गया। 1 ओवर में 17 रन दिए, जिसमें 4 चौके शामिल थे। फ़हीम अशरफ 3 ओवर में 33 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए। टाइमल मिल इकोनॉमिकल रहे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, डिसेप्टिव हैं, पेस अच्छी है, और 4 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। लेकिन शादाब खान द कैप्टन 4 ओवर में 32 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिसको 160 रन का हदफ मिला, उनकी पहली विकेट कॉलिन मुनरो की आउट हुई। जी हाँ, ये दोनों 37 साल के ओपनिंग बैट्समैन जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है। एलेक्स हेल्स को आउट ऑफ फॉर्म, एलेक्स हेल्स को ड्रॉप करके कॉलिन मुनरो, जो कि इंजरी ज़रूर थी लेकिन उसके बावजूद इनको खिलाया गया, फील्डिंग में थोड़ा सा बाहर भी रहे। जब वापस आए तो रिस्ट्रिक्ट थे क्योंकि फीट मूवमेंट इतनी नहीं थी, लेकिन खड़े खड़े हैंड आई कोऑर्डिनेशन से चौके लगाने शुरू किए। 4 चौके लगाए इन्होंने, 13 गेंदों पे 17 रन बनाए, और पहली विकेट इन्हीं की थी। जब चौथे ओवर में ये आउट हुए, इनकी टीम का टोटल था 26। 2 ओवर में 20 रन बना लिए थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि थोड़ा मुल्तान सुल्तान ने काउंटर किया, तो 3.1 ओवर में 26 के स्कोर पे पहली विकेट गिरती है कॉलिन मुनरो की। आउट किया इनको खुशदिल शाह ने, एक मिड विकेट की तरफ खेलने गए, और इफ्तिखार अहमद ने ज़बरदस्त डाइविंग कैच पकड़ा, तो ये 17 रन बना के आउट हुए। दूसरी विकेट 46 के स्कोर पे है। सलमान अली आगा आखिरी 2 मैचेस में कोई अच्छी परफॉर्मेंस ना दे सके, 6ठे ओवर में आउट हुए, और सलमान अली आगा ने सिर्फ 10 रन बनाए। कॉटन बोल्ड खुशदिल शाह को एक सिंपल कैच दे बैठे, और सिंगल के चक्कर में थे कि बॉल को गाइड कर दें, लेकिन वो टॉप एज लगा और सीधे सलमान अली आगा आउट हो गए। खुशदिल शाह ने कैच पकड़ा, 10 रन बना के आउट हुए। उसके बाद से तीसरी विकेट कप्तान शादाब खान की है, और शादाब खान ने भी इस दफ़ा फिर बैटिंग में मायूसकुन परफॉर्मेंस दी और इनको क्लीन बोल्ड कर दिया इफ्तिखार अहमद। एक वाइड स्लॉग, ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ 20 ओवर आपने बैटिंग करनी थी, आप आसानी जीत सकते थे। कोई ऐसा इसके बाद नेट रन रेट और कोई ऐसी इश्यूज़ भी नहीं थी। ये गेम अवेयरनेस चाहिए एक्सपीरियंस प्लेयर से और यंगस्टर से भी, कि सिचुएशन को कम से कम समझ कर उसके हिसाब से बैटिंग करें। अगर इनकी टीम हार जाती तो शादाब खान सबसे बड़े कल्प्रेट होते। खैर एनीवेज, 4 के स्कोर पर इनको इफ्तिखार ने क्लीन बोल्ड कर दिया। 9वें ओवर में 55 के स्कोर पे तीसरी विकेट गिर गई। चौथी विकेट मार्टिन गप्टिल है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, काउंटर अटैक किया था, थोड़े बॉक डाउन हो गए थे आजम खान के साथ, लेकिन काउंटर अटैक अच्छा किया था और अपनी टीम का टोटल 102 पे ले गए 13वें ओवर में। लेकिन क्योंकि आजम खान तेज़ नहीं भाग सकते, और इसलिए मार्टिन गप्टिल जो है वो 50 ज़रूर मुकम्मल किया, उन्होंने निफ सेंचुरी मुकम्मल की 32 गेंदों पे 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 156 के स्ट्राइक रेट के साथ, और ये रन आउट हो गए। और इसके बाद आपको नजर आया होगा कि 5वीं विकेट 121 के स्कोर पे आजम खान आउट होने वाले बैट्समैन, इनका कैच पकड़ा विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने, बॉलर थे उसामा मीर।
और ये रिव्यू लिया गया और उसमें नज़र आया कि जनाब स्निक हुआ है और इस तरह 30 रन बनाने के बाद आज़म खान आउट हुए, 22 गेंदों का सामना किया, 4 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था। और फिर उसके बाद आपको नज़र आया होगा कि छठी विकेट हैदर अली की, पिछले मैच में ज़बरदस्त निफ सेंचुरी स्कोर की थी, लेकिन इस मरतबा डेविड विली ओवर द विकेट बॉल कर रहे हैं, एंगल के साथ राइट हैंडेड बैट्समैन उसको कट करने गए, फेंट एज लगा और सीधा रिजवान के हाथ में। बड़ा लेट उन्होंने रिव्यू लिया, उसमें फिर नजर आया कि जी स्निक हुआ है, तो ये 5 रन बनाने के बाद आउट हो गए। हैदर अली के बाद 7वीं विकेट फ़हीम अशरफ की है। जब आपको थोड़ा सा प्रेशर आप फील कर रहे होते हैं और आपको कहा है कि सिर्फ सिंगल करना है, तो ऐसे मौके पे डबल माइंडेड हो गए और उनका भी टॉप एज लगा और सीधा इफ्तिखार के पास, और इफ्तिखार थोड़ा जगल किया, हाथ ऊपर ऊंचा उनके सर से ऊपर था, लेकिन लकीली फॉर देम कि उन्होंने वो कैच पकड़ लिया। 1 के स्कोर पे फ़हीम अशरफ आउट हो गए। 18वें ओवर में 7 खिलाड़ी 129 के स्कोर पे, ये वही पोजीशन जिस तरह हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान के भी 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे, बल्कि 9 आउट हो गए थे 127 पे, तो यहाँ इनके 7 खिलाड़ी 129 के स्कोर पे आउट हो गए और फ़हीम अशरफ आखिरी आउट होने वाले बैट्समैन। इस मौके पे बैटिंग करने आए नसीम शाह, और हमने देख लिया कि वो पाकिस्तान की तरफ से भी अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ और टीमों के ख़िलाफ़, श्रीलंका के ख़िलाफ़ छक्के ज़रूर लगा लेते हैं, और उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ 9 गेंदों पे 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 17 रन बनाए। या मैं कहूँगा कि रिजवान से गलती हो गई, और वो गलती ये कि उनकी जानिब से क्रिस जॉर्डन के ओवर मौजूद थे और उनकी जगह उन्होंने इफ्तिखार से बॉल करवा दिया, तो बैट्समैन थोड़ा कंफर्टेबल हो गया। क्रिस जॉर्डन के अगेंस्ट इस तरह बड़े हिट लगाना कोई इतना आसान ना होता, लेकिन इफ्तिखार के अगेंस्ट नसीम ने चांस लिया और मिड विकेट पे बड़ा छक्का लगाया और साथ ही 1 चौका भी लगाया, तो मैच को आसान कर लिया अपने लिए। कहाँ 2 ओवर में 23 रन और फिर आखिरी ओवर में सिर्फ 8 रन चाहिए थे, लेकिन नसीम शाह अच्छा खेल रहे थे, और ये भी शॉर्ट पिच बॉल मोहम्मद अली ने की और उसको किसी तरह पर बहुत सर के ऊपर थी, छोड़ देते तो वाइड बॉल होती, लेकिन वो खेलने गए और स्निक लगा और फिर ये कॉट बिहाइंड हो गए, तो इस तरह 17 रन बना के आउट हुए नसीम शाह 159 के स्कोर पे 19.5 ओवर में। आखिरी बॉल अब रह गई है और 1 ही रन चाहिए। नसीम शाह के भाई हुनैन शाह आए हैं बैटिंग करने, और बड़ा प्रेशर होता है, डेब्यू सीरीज़ है इनकी, और लेकिन लकीली फॉर हिम ऑफ स्टंप के बाहर बॉल कर दी, विद इन द स्टंप्स करनी चाहिए थी, यॉर्कर करना चाहिए था, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर की, और उन्होंने भी गाइड कर दिया, वो गैप में चली गई, 4 रन हो गए और इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच जीत गई। तो इस तरह मुकर्रर 20 ओवर्स में 8.15 की औसत से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 163 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर, और मैच में कामयाबी और टाइटल तीसरी मरतबा अपने नाम करने में कामयाब हुई। इनकी जानिब से अगर बाउंड्री देखी जाए तो 20 चौके और 5 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे, तो नंबर ऑफ फोर्स जो हैं वो ज़्यादा थे, और यही वजह कि इन्होंने टारगेट को अचीव किया। अब दोनों इनिंग का कंपैरिजन कर लेते हैं कि जिस तरह हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान ने पहले 6 ओवर में 48 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर, इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले 6 ओवर में 46 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर। मुल्तान सुल्तान ने अपने पहले 50 रन 6.2 ओवर में मुकम्मल किए, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने पहले 50 रन 7 ओवर में मुकम्मल किए, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया 12वें ओवर के बाद, तब इनकी टीम का टोटल था 94, 3 विकेटों के नुकसान पर। इसी तरह मार्टिन गप्टिल ने अपनी निफ सेंचुरी स्कोर की 30 गेंदों पे, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। मुल्तान सुल्तान ने अपने 100 रन 13.4 ओवर में मुकम्मल किए थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने 100 रन 12.2 ओवर में मुकम्मल किए। मुल्तान सुल्तान ने अपने 150 रन 19.2 ओवर में मुकम्मल किए, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने 150 रन 18.3 ओवर में मुकम्मल किए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनिंग में अगर पार्टनरशिप्स देख ली जाएं तो यहाँ पे भी चौथी विकेट की पार्टनरशिप है मार्टिन गप्टिल और आज़म खान के दरमियान, सिर्फ 27 गेंदों पे 47, जिसमें 27 रन मार्टिन गप्टिल ने और 19 रन आज़म खान ने बनाए। इसके अलावा आपको नजर आया होगा जी 8वीं विकेट की पार्टनरशिप इमाद वसीम और नसीम शाह के दरमियान, सिर्फ 16 गेंदों पर 30 रन, जिसमें नसीम शाह ने 9 गेंदों पे 17 और इमाद वसीम ने 7 गेंदों पे 12 रन बनाए, और ये वो पार्टनरशिप थी जिसकी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने न सिर्फ मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दी, बल्कि टाइटल तीसरी मरतबा अपने नाम किया, और ये इस्लामाबाद यूनाइटेड 5वां लगातार मैच जीती। क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी फॉर द क्वालिफायर्स, और फिर जब जीतना शुरू किया, मुल्तान को इन्होंने क्वालिफायर से पहले शिकस्त दी रावलपिंडी में, और फिर जीतते जीतते आपको नज़र आया होगा कि एलिमिनेटर 1, फिर एलिमिनेटर 2, और फिर फाइनल में मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दी। इस फाइनल मैच को अगर ये ना कहा जाए कि ये मुकाबला था बिटवीन इफ्तिखार और इमाद, तो गलत नहीं होगा, और कुछ ऐसे फैसले मैं कहूँगा कि मुल्तान सुल्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान के गलत साबित हुए। एक तो ये कि इफ्तिखार को 8वें नंबर पे बैटिंग करवाई, उनसे पहले डेविड विली को भेज रहे हैं, और इवन
उसामा मीर को उनसे पहले बैटिंग करने के लिए भेज दिया, खुशदिल शाह उनसे पहले बैटिंग कर रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि कुछ बैट्समैन अगर आपके बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है, सबलाइम फॉर्म में है, तो उनकी फॉर्म का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवर्स उनको देने चाहिए कि वो बैटिंग करें, और वो क्लिक कर जाएँ तो वही अकेले मैच जिता देते हैं। अब ये नॉट आउट गए हैं इफ्तिखार, अगर ये बाकी ओवर भी खेल पाते, पहले बैटिंग करने आते, तो ये मैच एक बड़ा टोटल बना सकते थे और शायद मुल्तान सुल्तान जीत जाती। और ये कुछ फ़ैसले हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ये गलत फ़ैसले हो गए। एक तो इफ्तिखार से 18वां ओवर करवा दिया गया, 19वां ओवर जहाँ उनसे रन ज़्यादा कंसीड हो गए, वहाँ क्रिस जॉर्डन से करवाना चाहिए था, और इफ्तिखार को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर बैटिंग करवानी चाहिए थी, बजाय इसके कि इतना डीप डाउन द ऑर्डर। उनसे पहले आप डेविड विली को वन डाउन भेज रहे हैं, आप उसामा मीर को पहले बैटिंग करवा रहे हैं, खुशदिल शाह को पहले बैटिंग करवा रहे हैं। ये कुछ ऐसे फ़ैसले हैं, जब इनका बाद में जायज़ा लिया जाएगा तो आपको नज़र आएगा कि मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में ये गलत फ़ैसले हो गए। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मैं कहूँगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से, और वेरी वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इस्लामाबाद यूनाइटेड। एंड ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ आवर शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय फ्रॉम Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.